नकली कृषि उत्पाद देश के किसानों की आजीविका और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। पर विडंबना यह है कि इस मुद्दे को संसद और सरकार के समक्ष अब तक प्रमुखता से नहीं उठाया जा सका। ग्रामीण भारत के इस बड़े संकट की गंभीरता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय किसान प्रगतिशील संघ यानी आरकेपीए ने राजधानी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें इस संकट के बारे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक और आरकेपीए के अध्यक्ष विनोद आनंद ने विस्तार से जानकारी दी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। डेथ भी हो जाए लेकिन रिएक्शन होता है, जान नहीं जा सकती। लेकिन अगर खेत की दवा किसी आदमी को नुकसान करती है तो उससे सीधी जान जाती है। जब एक मेडिकल स्टोर के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए एक फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है, तो एक इसी तरह का कम से कम बीएससी एग्रीकल्चर कम से कम हो जिसको इस तरह के लाइसेंस इशू किए जाएं। तो ये तमाम विषय हैं जिस पे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देश में जो है हजारों करोड़ का जो फेक व्यवसाय है एक ज़िले में, और वेस्ट यूपी इसका हब बनता जा रहा, और करनाल हरियाणा में करनाल और वेस्ट यूपी में हापुड़। अभी उत्तर प्रदेश में पिछले 2 महीने में हापुड़ में 2 फैक्ट्री पकड़ी गई जहाँ पे काफ़ी नामी कंपनियों के, पाइनर के, इफ्को के और आईपीएल के तमाम बैग्स और वो मिले हैं, नकली उत्पाद मिले हैं। मुजफ्फरनगर में इस तरह की 2 फैक्ट्री पकड़ी गई और उत्तर प्रदेश में 110 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ इस तरह की पकड़ी गई हैं। तो इनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, और कठोर कार्रवाई कैसी हो कि बीएनएस एक्ट जो नया एक्ट आया है देश में, हम चाहते हैं कि उसके अंतर्गत कार्रवाई हो, ना कि ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के अंतर्गत कार्रवाई हो। और ब्लैक लिस्ट इनको किया जाए। जो एक बार पकड़ा गया, जिसका सैंपल फेल हो गया, उसकी फैक्ट्री नहीं चलनी चाहिए। जुर्माना एक व्यक्ति ने 1 साल में एक सीजन में 3 महीने के 1 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया और उसके ऊपर जो है 20 लाख का जुर्माना लग गया, तो वो 20 लाख रुपए जमा करके फिर उसको चला लेता है। तो हमारा ये कहना है कि नया एक्ट आए, पेस्टिसाइड बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए जो 2006 से और 2020 से पेंडिंग है। सीड और पेस्टिसाइड बिल लाया जाए और उसमें ऐसे प्रावधान हो कि इनको रोका जा सके। लेकिन हमारा ये कहना है कि कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो देश में नई व्यवस्था को नहीं चाहते, नए बदलाव नहीं चाहते हैं। उनके कहीं ना कहीं लिंक हैं, संबंध है। 2006 में देश में सीड और पेस्टिसाइड एक्ट आ रहा था, तो कुछ साथ किसान संगठनों ने भी उसका विरोध किया। हो सकती है उसमें कुछ खामियां हो तो सबको सुनिए, लेकिन हमारा ये कहना है कि अब 200 साल पुराना, 150 साल पुराने एक्ट हैं जिनसे ये व्यवस्था चली हुई है। अब इस एक्ट को रिवाइज करना चाहिए। और हम देश के कृषि मंत्री का भी धन्यवाद करते हैं कि नतीजे क्या होंगे ये हम नहीं कहते, लेकिन उन्होंने जो बायो स्टिमुलेशन को किया है, मैं तो सिस्टम को भी दोषी मानता हूँ। नगर पालिका का कूड़ा करकट बायो स्टिमुलेशन के खाद के नाम पे किसान के खेत में डलवा दिया और किसान से पैसे भी ऐंठ लिए। 700-800 रुपये का एक बैग बेचा जा रहा था। आज आप उसको कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये खाद नहीं है। तो ये इसका जिम्मेदार कौन होगा जो 10, 15, 20 साल से किसानों से इतना पैसा लूटा गया? तो जो बायो के नाम पे एक धंधा है उसको रोकने की आवश्यकता है। और बायो का एक बड़ा धंधा इसलिए भी बन गया कि वो किसी एक्ट के अंतर्गत नहीं आता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो भारत सरकार इसके लिए कुछ कड़ी व्यवस्था करे और सैंपलिंग की व्यवस्था हो। हमारा ये है कि सबसे ज़्यादा देखिए, कहने को हम जो है 4th 5वीं इकोनॉमी है, लेकिन हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई लैब नहीं है। अगर किसान को कोई दिक्कत है, उसको टेस्ट कराना है, उसको लगता है नकली उत्पाद है, तो वो कहाँ जाए? कम से कम होना तो ये ब्लॉक और पंचायत लेवल पे होना चाहिए। लेकिन खेती एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें करते निरंतरता की आवश्यकता है, और देश में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है तो अधिक अन्न की भी आवश्यकता है। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक लैब की व्यवस्था होनी चाहिए। और आज हम यहाँ से सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि आपने जो हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब तक लिंकेज को नहीं रोकोगे, जब तक कार्रवाई को सख्त नहीं करोगे, कार्रवाई को मजबूत नहीं करोगे, एक्ट में बदलाव नहीं करोगे, तब तक इन चीज़ों को नहीं रोका जा सकता। एक सैम्पलिंग का प्लान कैसे आप किसान से आप पेस्टिसाइड का सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं?
पेस्टिसाइड के सैंपल कलेक्ट करने का नेटवर्क यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो गैप है और जो जिले लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो किसान हैं, तो ये इंटीग्रेशन जो है इसकी एक आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। किसान तो किसान है, किसान को केंद्र, राज्य, जिले की सरकार और पंचायत की सरकार ये समझ में नहीं आती है। उसको तो इतना ही मामला है, उसको समझ में आता है कि अगर मैं अपने खेत में ये दवाई नहीं डालूंगा जो कि दवाई के दुकान वाला कह रहा है तो मेरी फसल खराब हो जाएगी, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, शहर पढ़ने गया है बच्चा, उसको फीस भरनी उसकी है, और वो अन्नदाता क्या करे? तो वो अन्नदाता जो है उस बाजार से जो मिलता है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, और इस माया जाल में फंस करके उसके जेब पर भी असर पड़ता है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ता है और देश का एक लॉस भी होता है। तो एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है ये। सरकारों ने बहुत इस पे काम किया, बहुत समय से लोग लगे हुए हैं, परंतु वर्तमान में जो कुछ स्टेप्स लिए गए, खास करके जो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल की शुरुआत की गई और उसके बाद से जो चीज़ें हुई, तो हम एक इसमें वैसा कुछ आपको सजेशन आपके माध्यम से देना चाहते हैं और जो सारी सरकारों के पास पहुँचे, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन की सरकारों के पास भी पहुँचे और वर्ल्ड बैंक के पास भी पहुँचे, एडीबी के पास भी पहुँचे, IBRD इंस्टीट्यूशन के पास भी पहुँचे और बड़े बड़े जो कमोडिटी ट्रेडर्स हैं उनके पास भी पहुँचे। और वो वैसे सारे लोग जो कृषि के नाम पर बहुत सारा अशांति दुनिया में फैलाते हैं उनके पास भी पहुँचे। 7,000 कंपनियों का एक लाइसेंस कैंसिल किया गया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। देश में 10,000 कंपनियां थी और हर व्यक्ति जो तेलंगाना में और वैसे राज्यों में जहाँ पे था, उनके बीज बनाने की और पेस्टिसाइड बनाने की एक कंपनी हुआ करती थी। कहाँ पे बीज बनता है वो तो किसान के खेत में बनता है, और पेस्टिसाइड कहाँ पे बनता है वो एक गाड़ी का जो एक पार्किंग का स्पेस होता है उतने में पेस्टिसाइड बन जाता है। और बाकी तो नेटवर्क आप उसको जानते हैं। कई लोगों ने इस पे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई मार्केट रिसर्चर ने, जैसे मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने यह नहीं कहा, यह बताया नहीं कि कितना नकली, क्या नकली और क्या असली है। यानी कि किसान के जेब पे बिल फटता रहे और बाकी सारी व्यवस्थाएं चलती रहे, हम खाना खाते रहें और हम इस हर तरीके से परेशान होते रहें। गृह मंत्रालय, सुरक्षा मंत्रालय और एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, सारे देशों में हमारा डेस्क होता है। तो ये रजिस्ट्रेशन और ऑडिट और जो कंप्लायंसेज है, खास करके इंटरनेशनल ट्रेड के, केमिकल्स के, पेस्टिसाइड के, इसके ऊपर उनका भी एक डैशबोर्ड होना चाहिए, ऐसा समाधान होना चाहिए कि इस ट्रेड को रेगुलेट किया जाए। और जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है, इसकी बातचीत तो मैंडेटरी हो। और रही बात ब्लैक लिस्टिंग की और लीगल एक्शन की, तो केंद्र और राज्य सरकारों के झगड़े के चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे किसान बंधु धर्मेंद्र जी हमारे साथ बैठे हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि इनके यहाँ रेड पड़े, यहाँ हमें मालूम होता है कि यहाँ पे गलत सामान रखा हुआ है, लेकिन पहले तो FIR नहीं होती क्योंकि वो राज्य सरकार है। FIR पुलिस का विषय है, जिला का विषय है, और FIR छोड़ दीजिए, FIR तो बाद में होती है, पहले पुलिस कंप्लेन होती है। तो वो जो व्यवस्था बनी हुई है और उसमें जो एक्ट का प्रावधान है, कॉपीराइट एक्ट में, वो उनको ले लेंगे। अरे भाई, आप हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आपको मैं कॉपीराइट एक्ट के तहत कोर्ट में लेके आऊंगा क्या? तो ये जो स्टेशन हाउस ऑफिसर्स जो हमारे होते हैं, देश में 17,748 SHOs हैं। देश बहुत बड़ा है, लेकिन पुलिस स्टेशन 17,748 है। मान के चलिए, मोटा मोटी मैं आंकड़ा भूल गया हूँ, तो 17,000 थाने हैं या 18,000 थाने हैं। तो क्या 18,000 थानों में हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि हाँ भाई, किसान के विषय के ये 5 चीज़ें हैं, सीड के, पेस्टिसाइड के, फर्टिलाइजर के, अगर इनका विषय आता है तो इसमें ये एक्ट लगने का प्रावधान है। तो जब तक FIR नहीं होगी तब तक हमारे पास NBRC के पास वो डेटा नहीं होगा, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च के पास डेटा नहीं होगा, BPRD के पास डेटा नहीं होगा, तो हम जागेंगे नहीं पॉलिसी लेवल पे। तो उसकी शुरुआत नीचे से क्यों नहीं होती है? तो इस पे हम लोग एक आग्रह करेंगे। और मैं तो माननीय कृषि मंत्री जी और जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, इतना बड़ा उनका अनुभव है राज्य चलाने का, उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे मुखिया बने। हम लोगों ने एक समाज जलाई अंधियारों के खिलाफ, है ना, हमारे साथ चलें। और जो ये नेशनल कमीशन जो केमिकल ट्रेड एंड सॉवरनिटी है, इस बारे में अपने कैबिनेट में और जो उच्चतर स्तर पे जहाँ बातचीत की जा सकती है, हम लोग तो सरकार को नहीं जानते समझते हैं, वहाँ पे वो बात करें। तो इतनी बात जो है, इतना रिक्वेस्ट है, आप माध्यम हैं, आप हवा हैं, आप किसान और हमारे बीच में, और किसान और भोजन के बीच के माध्यम है। अगर आप
लिखेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे, तो ये ट्रेड अगर ठीक होगा, ये एग्रीकल्चर ट्रेड ठीक होगा, किसान को सही चीज़ सही वस्तु मिलेगी, तो किसान आगे चलेगा, तो देश आगे चलेगा। और हमारी सारी नीतियां जो वर्तमान में जैसे फार्मर सेंट्रिक नीतियां बन रही है, तो उसमें से एक ये भी फार्मर सेंट्रिक नीति कैसे बने जो एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्प्लीमेंटेबल और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, इकोनॉमिकली वायबल हो, तभी ये पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल होगा। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध क्या एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन सारी चीज़ों का समाधान हो। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय किसान, जय सहकार। आपके जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर देते हुए हम लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे। सर, ये जितनी भी समस्या बढ़ रही है, इससे किसानों को कितना नुकसान हो रहा है? किसानों का कितना नुकसान हो रहा है? एफआईआर के लगभग पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने आंकड़े निकाले थे, तो 700 से ज़्यादा एफआईआर है पूरे भारत में, और उस एफआईआर में जो कन्विक्शन रेट है वो हार्डली 10% है। कई एफआईआर करने के बाद अरेस्ट नहीं होते हैं। तो जो इसके पीछे के जो लोग हैं, तो उन्होंने ऐसा समाधान किया हुआ है कि उनका कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इतना बड़ा मुद्दा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें क्या कर रही है इसके लिए? सरकारें जब कर रही है काम, तभी तो हम लोग यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी ने एक हेल्पलाइन जारी किया है और कृषि भवन ने एक सारथी पोर्टल जारी किया है, लेकिन ये डायलॉग है, इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें बाजार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाजार के खिलाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भारत नहीं माने जो पहले वाला था, ये भारत दूसरा है। तो इस भारत में किस प्रकार से व्यापार हो, तो उन व्यापारियों को कैसे रेगुलेट किया जाए, उसके रेगुलेशन को बनाने के लिए केंद्र और सरकार सब मिल करके, और जो मैंने आपको बताया नेशनल कमीशन ऑन केमिकल सॉवरेनिटी, ऐसा करके कमीशन बनना चाहिए जो केमिकल ट्रेड होता है, तब जा करके इसका कुछ आमूल चूल समाधान होगा। क्योंकि एक किसान 12 विभाग में जाता है इस काम के लिए, और जब मान के चलिएगा रेड पड़ती भी है तो 8 विभागों के बीच में वो बटा हुआ होता है कि निर्णय क्या होगा। तो कोर्ट में तो केसेस चलते रहते हैं और कोर्ट में केसेस बढ़ते रहेंगे, उसका क्या होगा। तो जब तक क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर का नहीं सुधरेगा, तब तक इसमें समाधान नहीं होगा, और इसके लिए सीरियस पॉलिसी वर्क चाहिए। तभी हम लोग सब साथ में बैठ करके एक गुहार लगा रहे हैं।